हेलो बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लास्टिक्स। ओके, अंडर सिंथेटिक फाइबर, अंडर द चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो इससे पहले हम सिंथेटिक फाइबर्स के वेरियस टाइप्स को डिस्कस कर चुके थे। 4 तरह के सिंथेटिक फाइबर्स आपने देखे, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है विच वी एनकाउंटर in our daily life. We see around us the many substances made up of this thing, that is plastics. Okay, so what are plastics? Plastic is also a polymer. Polymer के बारे में हमने पहले बात की है। ओके, एक ही सेम टाइप की मोनोमर यूनिट्स को रिपीट करने से एक बिग मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज पॉलीमर, एंड ऑल द फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर polymers. So plastic is also a polymer. Like the synthetic fiber, all plastic do not have the same type of arrangement of units. Okay, polymer क्या होता है? जिसमें कुछ यूनिट्स होती, जैसे आप देख रहे हैं ये एक यूनिट है, दिस इज कॉल्ड मोनोमर, और ये मोनोमर्स की सेम यूनिट्स रिपीट हो रही है। ये मोनोमर्स रिपीट हो रहे हैं तो इस तरह से या तो क्रॉस लिंक्ड या चेन मैनर में ये लोग ज्वाइंट होते हैं मोनोमर्स, और इसको कहते हैं पॉलीमर। गॉट इट? तो ये मोनोमर्स अलग अलग हो सकते हैं प्लास्टिक्स में, इसी के बेस पर प्लास्टिक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। या फिर इन मोनोमर्स का जो लिंकेज है, जो ज्वाइनिंग है, जो अटैचमेंट एक मोनोमर का दूसरे मोनोमर से, उसका अटैचमेंट का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है ना। इस बेस पर प्लास्टिक्स कई टाइप्स के होते हैं। इन सम it is linear, whereas in others it is cross linked. Okay, so monomers कहीं स्ट्रेट चेन लाइक मैनर में हो सकते हैं, इसे लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं, और या फिर उसमें काफ़ी ब्रांचिंग्स हो सकती हैं, जिसे क्रॉस लिंक कहते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेज, है ना। आप देखते हैं वेरियस थिंग्स, इफ़ यू सी अराउंड योर सेल्फ यू फाइंड मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, और आप देखते हैं कि उसमें किस तरह के डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है। यही इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, जिसके कारण प्लास्टिक्स इतना पॉपुलर हुआ है। ये देखिए आप, चेयर्स, बकेट्स एंड अदर यूटेंसिल्स, टॉयस आल्सो, आपके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे डिवाइसेस, गैजेट्स, ऑल दीज आर द प्लास्टिक इज यूज टू मेक दिस यूटेंसिल्स। ओके, ऑल दिस। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजीली मोल्डेड यानी उसका शेप चेंज किया जा सकता है, उसे मोल्ड किया जा सकता है। दैट दे कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. तो आपने देखा प्लास्टिक्स के कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको मोल्ड किया जा सकता है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है, एक प्लास्टिक को मेल्ट किया जा सकता है और उसको दूसरे फॉर्म में उसको बनाया जा सकता है, मीन्स रिसाइकलिंग की जा सकती है। दे कैन बी रीयूज्ड, उनको वेरियस कलर्स से हम डाई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स उनमें इम्पार्ट किया जा सकता है। सो इतनी सारी चीज़ें, उनकी शीट्स बनाई जा सकती है, उनको वायर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उनसे। इतने सारे यूजेस होने के कारण प्लास्टिक जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं। When we add hot water to plastic bottle, it gets deformed. Okay, now on the basis of property we will discuss the types of plastics. प्लास्टिक्स के जो मेनली 2 बड़ी क्लासेस है, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बारे में हम देखेंगे कि जब कभी मग वगैरह में आपने देखा होगा, अगर काफ़ी बॉइलिंग हॉट वाटर अगर डाल देंगे तो प्लास्टिक बॉटल या जो मग है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? ड्यू टू हीट के कारण उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. क्या समझे? थर्मो मीन्स हीट, सो थर्मोप्लास्टिक्स मतलब ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हीट करके उनका शेप चेंज किया जा सकता है। बताइए क्या मुश्किल है इसमें? सिंपल सा टर्म है, थर्मोप्लास्टिक्स इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड
बाय हीटिंग, गॉट इट। हीट करने पर उन्हें डिफॉर्म करके दूसरे शेप्स में कन्वर्ट, रीशेपिंग उसकी की जा सकती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीथीन, आप देखते हो पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। क्या क्या एग्जाम्पल है? पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हो पॉलीबैग्स वगैरह, एंड पीवीसी द फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। इस पीवीसी के भी बहुत सारे बैग्स वगैरह बनते हैं, पाइप्स बनते हैं, जितने आप प्लास्टिक के पाइप देखते हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ पीवीसी। और जिनको आप मेल्ट करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, मेल्ट हो जाते हैं। इस तरह के प्लास्टिक को कहेंगे थर्मोप्लास्टिक्स, गॉट इट। और कुछ प्लास्टिक्स याद आ रहे हैं जिनको आप हीट भी करोगे तो भी वो चेंज नहीं होते। थिंक अबाउट इट। प्रेशर कुकर का हैंडल, यस, ओके। तो देखते हैं इनके बारे में। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ओके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स थर्मोप्लास्टिक का जस्ट अपोजिट हो गया कि इसको कितना भी हीट करो, एक बार जो इसका शेप बन गया है वो शेप कभी चेंज नहीं होगा, मीन्स ये कभी मेल्ट नहीं होंगे हीटिंग से। इस तरह के प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द टाइप ऑफ प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल्स आप अपने अराउंड देखते हैं, किचन यूटेंसिल्स में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स होते हैं, ओके। और जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, यस, वो भी डिफॉर्म नहीं होते हैं। दोज आर आल्सो, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और इसके क्या एग्जाम्पल्स है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ओके। ये बेकेलाइट के ही बने होते हैं, जो हैंडल से और आपके स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, ये बेकेलाइट के बने होते हैं। और मेलामाइन इनकी टाइल्स वगैरह बनती है, और फायर प्रूफ क्लॉथिंग, फायर प्रूफ मटेरियल बनते हैं मेलामाइन से। तो दो एग्जाम्पल थर्मो प्लास्टिक्स के क्या थे? पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स बेकेलाइट एंड मेलामाइन, गॉट इट। इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, वेरी क्लियर डिफरेंस, बिल्कुल क्लियर है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से मेमोराइज रखना है हमेशा। नाउ अबाउट द बेकेलाइट, ओके। बेकेलाइट किसका टाइप है? यस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो बेकेलाइट क्या है? इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ओके। इसका शेप चेंज नहीं होता हीटिंग पर, और दूसरा ये पुअर कंडक्टर है हीट और लाइट का। तो जहाँ पर भी हीट और लाइट से इंसुलेशन चाहिए होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच और जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स के हैंडल्स बनाए जाते हैं जिससे शॉक ना लगे, वो भी बेकेलाइट के बने होंगे। कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल्स जिससे कि गर्म ना लगे पकड़ने में, यूज़ करने में, वो भी बेकेलाइट के बने होते हैं। अनदर thermosetting plastic is melamine. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. सबसे हीट टॉलरेंट प्लास्टिक होता है मेलामाइन, ओके। हाई टेम्परेचर्स पर भी ये अपना प्रॉपर्टीज़ को बियर कर लेता है, इसमें डिफॉर्मिटी नहीं होती, ये मेल्ट नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, टाइल्स बनाने में यूज़ होता है, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ओके। फायर प्रूफ मटेरियल्स और फैब्रिक्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ओके। एक और इसी तरह का है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो आप देखते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर जो बनते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। प्लास्टिक इज मटेरियल ऑफ चॉइस, है ना। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आपने देखा प्लास्टिक के कितने सारे एडवांटेजेस, इसको मोल्ड कर लो, कलर कर लो, ड्यूरेबल है, चीप है, लाइट है, ओके। और हीट और लाइट का पुअर कंडक्टर है, और नॉन रिएक्टिव है किसी दूसरी चीज़ों से, एनवायरमेंटल गैसेस से, वाटर से और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस से ये रिएक्शन नहीं करता है, तो ये नॉन रिएक्टिव है, इसलिए ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल है।
इतने सारे एडवांटेज होने के कारण हमारे लिए बहुत यूज़फुल है प्लास्टिक्स, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा हज़ार्ड, एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि इससे जो गार्बेज क्रिएट होता है दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं होता है, इसलिए ये एनवायरनमेंट पर बहुत बैड इफ़ेक्ट भी इसका लॉन्ग टर्म में पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इट इज़ द मटेरियल ऑफ चॉइस। ओके, कि इसको जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर यूज़ करना चाहिए, इसका अनकंट्रोल्ड अनजुडिशियल यूज़ इसका नहीं करना चाहिए। सो बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, plastics are used in cars, aircraft and spacecrafts. The list is endless. If we start counting articles like sleepers, furniture and decoration pieces etc. आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, कार्स, एयरक्राफ्ट से लेकर आपके सराउंडिंग्स तक सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है। तो ये अगर लिस्ट बनाने चाहे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। मेटल्स लाइक आयरन गेट्स रस्टेड, आपने देखा होगा मेटल्स में जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन में, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air. प्लास्टिक्स लेस रिएक्टिव होते हैं, ये वाटर एंड एयर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। दे आर नॉट corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. ओके, इनमें करोजन नहीं होता है, दूसरे केमिकल एजेंट से ये इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसको बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, plastic is light, strong and durable. Since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. ओके, ये ढेर सारे इनके एडवांटेजेस हैं। चीप हैं, मोल्ड किए जा सकते हैं, आराम से किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं, ड्यूरेबल है। आपने ये सारी चीज़ें फील की हैं, ऑब्जर्व की है ना। सो इसलिए ये इतने यूज़फुल हैं और इतने पॉपुलर हैं बहुत सारी हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल चीज़ें बनाने के लिए। अदर थिंग इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड electricity. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic coverings and handles of screwdrivers are made up of plastics. As mentioned above, handles of frying pans are also made up of plastics. Got it? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर है, इसलिए जहाँ भी हमें हीट और लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए होता है उन जगहों पर इनसे बने हुए सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे वायर्स में देखा है आपने, अंदर मेटालिक वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है जिससे कि करंट हमें नहीं लगे। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट्स, a material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. Okay, don't forget this term, always memorize it. ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल फेनोमेनन से, जैसे फंजाई बैक्टीरिया वगैरह से डिकम्पोज हो जाएं, दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब सोचिए दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जो नेचुरल फेनोमेना से डिकम्पोज हो जाए दैट इज बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स बाय लाइफ एक्टिविटी, डिग्रेडेबल मीन्स टू ब्रेक डाउन। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है। तो दोनों में से विच वन इज़ बेटर? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सॉइल में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो एज इट इज़ अपने ही फॉर्म में पड़ा रहेगा, मीन्स इट विल क्रिएट गार्बेज एंड अदर प्रॉब्लम्स। अब ये कुछ मटेरियल हैं जिनकी लाइफ दी हुई है कि ये कितने दिनों में डिकम्पोज होते हैं
ये टेबल्स आपके बुक में भी दी हुई है, जिसे बहुत सारे जो नेचुरल ओरिजिन के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, उनके डिकम्पोज होने की लाइफ कम होती है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी डिकम्पोज होते हैं। इस तरह के मटेरियल जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, ये कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड ग्लास है, मेटल्स हैं और प्लास्टिक्स हैं, इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में। तो ये जब डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही पड़े रहते हैं। ओके, so these are called non biodegradable. Now one important issue, plastics and the environment. हमने पहले भी बात की है, प्लास्टिक्स बहुत यूज़फुल है इसलिए ये इतने पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट पर भी बैड इफेक्ट भी पड़ता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. अब क्या होता है अगर इसे डंप किया जाएगा, इसको डंप किया जाए किसी लैंडफिल में, तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी डिकम्पोज्ड. और अगर इसे बर्न किया जाए तो कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है और बर्निंग के बाद पॉइजनस गैसेस भी रिलीज करता है. सो इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस plastic waste, if we use burning of combustion of these plastics, then what will happen, we will just create another problem, that is air pollution. अगर इनको बर्न किया जाएगा तो जो पॉइजनस गैसेस होंगी वो एयर को पॉल्यूट करेंगी. सो ये सबसे बड़ा हैजार्ड है प्लास्टिक का. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. इस पर हमेशा ये पॉइंट हमारे दिमाग में, इन द माइंड ऑफ एवरी सिटीज़न, ओके, बीइंग एन एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीज़न, हमारे दिमाग में हमेशा बच्चों ये पॉइंट होना चाहिए कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम यूज़ किया जाए. नो डाउट बहुत यूज़फुल है, यूज़ तो करना ही होगा, बट कम से कम जुडिशियल यूज़ करें, अंधाधुंध इसका यूज़ नहीं होना चाहिए. और आजकल देखिए आप, गवर्नमेंट ने भी इस बारे में स्टेप्स लेना, काफ़ी हार्ड स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. ओके, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो पॉली बैग्स की बजाय कॉटन या जूट जैसे नेचुरल फाइबर्स के बैग्स को यूज़ करना चाहिए. ये काम तो हम कर सकते हैं, जिनके रिप्लेसमेंट मौजूद हैं वो रिप्लेसमेंट हम यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव्स यूज़ करना चाहिए हमें. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. घर से जब हम गार्बेज को निकाल रहे हैं तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट करके अलग अलग डस्टबिन्स में डालना चाहिए. इससे क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल अलग कंपोस्टिंग के लिए यूज़ हो जाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो अलग यूज़ हो जाएगा रिमोल्डिंग या रिसाइकलिंग के लिए. इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट. हम घर में भी रीयूज़ और रिसाइकलिंग कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. ओके, थर्मोप्लास्टिक हीटिंग से डिफॉर्म हो जाते हैं, उनको नए शेप में मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. लेकिन इस रिसाइकलिंग का भी एक लिमिट होता है ना, कुछ ही टाइम्स हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार रिसाइकलिंग भी नहीं हो सकता है. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू. ओके, एक लिस्ट बनाइए किन किन चीज़ों को रिसाइकलिंग की जा सकती है. प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, दैट इज़ 4R or 5R स्ट्रेटेजी. अर्लियर इट वाज 3R एंड नाउ डे इट इज़ 5R स्ट्रेटेजी. क्या इसमें, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दिस मल्टीपल और प्रिंसिपल, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर. वन मोर इज रीपर्पस. ओके, सो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा हम देखते हैं. रिड्यूस मीन्स कम से कम मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनीथिंग. रिड्यूस मीन्स यूज़ को रिड्यूस करना, कम करना. रीयूज़ मीन्स वंस वन थिंग इज यूज्ड,
हम उसको डिस्कार्ड करके फेंक दिया, उसके बाद सोचिए कि उसका एक बार फिर से और यूज़ किया जा सकता है। सो इससे भी गार्बेज कम क्रिएट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ओके, देन सपोज रीयूज़ का एक एग्जांपल हो सकता है कि रेपर्स, आप गिफ्ट शॉप पे रेपर्स आप रैप करके दी, उसको आप फेंक देते हो, उस रेपर्स को रखिए, आप दूसरा गिफ्ट उसमें रैप कर सकते हैं। ओके, रिसाइकल, रिसाइकल से पहले एक और चीज़ आती है, दैट इज़ रीपर्पस। रीपर्पस मीन्स किसी चीज़ को, डिस्कार्डेड चीज़ को किसी और काम के लिए यूज़ करना। ओके, ये रीयूज से थोड़ा सा अलग है। रीयूज में हम उसी चीज़ को उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। रीपर्पस में क्या होता है, सपोज टायर्स हैं, टायर्स डिस्कार्डेड हो गए, टायर्स को थ्रो करने की बजाय या बर्न करने की बजाय क्या करो, उसको गार्डन में आजकल आप देखते हो उसको सोफ़ा की तरह डेकोरेटिव सोफ़ा वगैरह बनाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। गार्डन में चेयर्स बनाई जाती है इसकी, डिस्कार्डेड टायर्स की। सो दिस इज़ कॉल्ड रीपर्पस, मतलब एक डिस्कार्डेड आइटम को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना। देन रिसाइकल, रिसाइकल आप समझते हो, इसमें एनर्जी लगता है। एक डिस्कार्डेड मटेरियल को हीट करके या एनर्जी का यूज़